पूज्य पाद श्री बड़दा के रातुल चरणों में, परम पूज्य पाद श्री दादा के रातुल चरणों में और परम पूजनीय बाबाईदा के रातुल चरणों में हम विश्ववासी सब अनंत कोटि प्रणति निवेदन करते हैं। और अच्छा अच्छा संगीत भजन सुनाने वाले और हम लोगों को सब संयोजित करने वाले ये संयोजक महोदय और अनंत गुरु भाई के प्रति हमारा आनंदित जय गुरु प्रेम प्रीति भाईचारा सब हम निवेदन कर रहे हैं। आप लोग कृपा करके ग्रहण कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। ठाकुर जी की पूजा करना जिंदगी के सबसे पावन कर्म है। किसी तरह की पूजा करना, भजन करे, कीर्तन करे, वाणी पाठ करे, उनकी आलोचना करे। आलोचना हम लोग बांग्ला में बोलते हैं उनकी डिस्कशन, इष्ट प्रसंग। हिंदी में या दूसरे में क्रिटिसिज्म होता है। तो यहाँ आलोचना का मतलब सही इसलिए है कि आलोचना कि परिपूर्ण रूप से देखना। तो परिपूर्ण रूप से देखना तो आदमी के लिए क्या पूरे मनुष्य कुल के लिए जरा सा भी एक छिटका भी देखना संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य के जो अवस्थान है, जो विशेषता है, उसके आधार पर उनके जितना देखा जाए उससे ही मनुष्य की जिंदगी परिपूरित हो जाता है, सार्थक हो जाती है और उसके जो उद्देश्य है जिंदगी के वो पूर्ण हो जाता है। एक सुबह हमारे बड़े भाई डॉक्टर मनोज कुमार चक्रवर्ती, जो हमारे कॉलेज में हम लोग एक ही साथ थे, वो पूज्यपाद श्री दादा के वहां से आए। हम भी गए, हम प्रणाम करके तुरंत चले आए घर में। लेकिन हमारे बड़े भाई थोड़ा देर बैठते थे, वो बैठे और 9 साढ़े 9 बजे वो घर को लौट के आए और हमको बुला के, हम 2 तला में रहते थे और 1 तला में वो, अभी वो दूसरे जगह मकान बना के चले गए। तो हमको ऊपर से बुलाए 2 तला से, हम आए, बोले प्रणाम मंत्र बोल। तो प्रणाम मंत्र श्री ठाकुर जी के जो प्रणाम मंत्र है हम बोले, ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो बोले ठीक से बोल। तो हम ठीक से बोले, क्या बोले, थोड़ा धीमे बोले, ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक। अरे तोरा उच्चारण तो बहुत अच्छा है, हाँ, और धीरे बोला, जल्दी बोल, उसमें कोई कठिनाई नहीं होता है समझने में। आज कैसा आप लोग सुन रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस समय आप बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1995 ऑन ऐसे। तो और साफ था, गले की आवाज और साफ थी, तो इसलिए कोई तकलीफ नहीं है समझने में। तो हम धीरे धीरे जब बोलने लगे तो अरे थोड़ा धीरे धीरे बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा तो उच्चारण बहुत अच्छा है, लेकिन एक शब्द वहां से छूट रहा है। हम शब्द छूट रहा है, कौन कहा? बोले वहां बीच में एक तो और है, यानी बांग्ला में ओ है। बांग्ला में बोले हम ओम ब्रह्म पर ब्रह्म ओ कुलो मालिक, ये ओ छूट रहा है। वो तो हम नहीं बोले, नहीं बोलने का कारण हम बाद में बता रहा हूं। तो हम बोले वो है, कहाँ वो है? बोले जा ऊपर में जाके अपना ऋतिक किताब जो है, ऋतिक पंचायत की किताब जो है वो देख के वहां जाके खोल के देखता हूँ, वो तो है, वहां डायरेक्टिव्स जितना है उसमें तो ओ है, यानी हिंदी में और है। क्या बात हुआ, 1978 में ऋतिक का पंजा दिए सृष्टि बड़दा ने, तो हम उसके डायरेक्टिव्स वहां जो लिखा हुआ है सब पढ़ते पढ़ते ये प्रणाम मंत्र के यहाँ जब आए तब देखे नहीं। क्यों देखे नहीं? कि जिंदगी से तो कंठस्थ है, वो तो डटा हुआ है, देखने की क्या जरूरत है। तो अभी देख के तो चौंक गए, अरे यहाँ प्रणाम मंत्र में एक शब्द इतना दिन तक छूट रहा था, हमारे बड़े भाई का भी छूट रहा था, लेकिन वही जो पूज्यपाद दादा के वहां बैठे उस समय ये चर्चा हुई कि हमारे जो शतानुग्रह के जो कागज दिया जाता है उसमें बहुत साल तक ये शब्द जो है ये छूट रहा था प्रिंटिंग में। अब पूज्यपाद दादा के नजर में आया, दादा के तो रोज रोज वो कागज नहीं देखते हैं, क्योंकि दीक्षा देना भी वो बंद कर दिए बहुत दिन, इसलिए वो कागज क्या है नहीं है नहीं देखते। अभी किसी संयोग से उनके नजर में आ गया और वो बोले इतनी बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़े एक तो ठाकुर जी का दिया हुआ प्रणाम मंत्र है,
ये ठाकुर जी का ही दिया हुआ है, उनको प्रणाम करने का मंत्र। वहां से एक अक्षर के एक टुकड़ा भी छूटना नहीं चाहिए, ये तो गजब हो गया। तो वो सब स्टॉप करके नए उसी समय वो छपने के लिए ऑर्डर दे दिए, जहां बांग्ला में वो, हिंदी में और ये सब हो। अब हिंदी में छुटा है कि था कि नहीं हमको मालूम नहीं, बांग्ला में छूट गया था 17 में। अब हम तो उस समय से ओ बोलना शुरू कर दिए बांग्ला में। हिंदी में भी सबको बोलता है कि अगर और नहीं बोलते हैं तो और बोलिए, यानी ओम ब्रह्म पर ब्रह्म और कुल मालिक राधा स्वामी। आप देखिएगा बहुत जल्दीबाजी से बहुत आदमी, हमारे दीक्षादाता लोग भी छोड़ देते हैं इसको। लेकिन अब हम कातर निवेदन करते हैं सभी से कि ये अक्षर एक टुकड़ा के एक 100 भाग का एक भाग भी छूटना नहीं चाहिए। अब ये बात इसीलिए बोल रहा हूं कि ये ओ या और, हमारे बड़े भाई तो हमको छोड़ दिए वो बोल के, लेकिन ये ओ या और एंड ये हमको पकड़ लिया कि ये क्यों। ओम ब्रह्म पर ब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी, ये करके बोलने से क्या हर्जा है, क्या आपत्ति है, क्या दोष है, इसमें तो कुछ छूट नहीं रहा है। अब दिन ब दिन वो चर्चा भीतर में चलती रही, किसी से बोलते नहीं, पूछते नहीं, अपने दिमाग से वो इधर उधर सोचते गए, लेकिन कोई मीनिंग इसका हमको मालूम नहीं हुआ। पूछते नहीं कोई इससे, और भी मालूम नहीं है इसी कारण से। अब सोचे कि एक दिन परमपिता इसका जवाब, इसका उत्तर वो स्वयं देंगे हमको। और ऐसे करते करते 1999 साल जब आया, 4 साल बीत गया, ये हमारी माँ गुजर गई, और गुजरने के बाद सब हो गया, श्राद्ध जो क्रियाकर्म सब खत्म हो गया, मन एकदम सुना हो गया पूरा। दुनिया में कोई नहीं है ऐसे, मालूम ठाकुर जी छोड़ के सब मालूम हो रहा था। और पैर के नीचे से मिट्टी तो पहले ही खिसक गई थी माँ गुजरने के समय, और श्राद्ध के अवसर पर बाकी सब कुछ जैसे हमारे जिंदगी से पहुंच दिया गया है ऐसे मालूम हो रहा था। एकदम खाली सुना मन लेके हम अपने बिस्तर में चले आए, और वहां सोचने लगे कि माँ कैसे कैसे हमको कैसे कैसे रक्षा करती थी, कैसे कैसे हमको जिंदगी में वो खड़े कर दिए उनके जठर में लाके। आज तक इस सांस तक हमारे माँ के जठर में से ही तो हम आश्रय, पहला आश्रय मिला, और वही आश्रय परम आश्रय में ले गए, हमारे परम पिता के चरणों में ले गए, जो परम आश्रय है, चरम आश्रय है। तो ये माँ के लिए तो ये भावना तो होगी ही, सबके भीतर होती है। और इसी समय परम पिता के डिवाइन डिक्टेशन आ गया, वही दैव वाणी जिनको हम कहते हैं। क्या ओ का जवाब मिल गया। अरे बाप रे, गजब। ओम ब्रह्म पर ब्रह्म तक इस दुनिया को तत्व के रूप में दिया गया था। अभी ओ या और या एंड से बाकी सब जोड़े है। अभी क्या क्या, कुल मालिक, यानी ओम ब्रह्म पर ब्रह्म, ये बिल्कुल के मालिक। और क्या, ये अभी भी धारणा स्पष्ट नहीं हो रहा है। और बोलो आगे, कुल राधा स्वामी। अब इसका विस्तार में हम नहीं जा सकते अभी इस चर्चा में, ये आप लोग जानते हैं। और क्या बताओ, अरे वो दयाल, इतने सारे तत्व उनमें है, इसलिए पहले था ओम ब्रह्म पर ब्रह्म तक, अभी जोड़ रहे हैं कुल मालिक राधा स्वामी दयाल, जो दुनिया में इसके पहले कभी भी आविर्भूत नहीं हुए हैं। ये भावना हमको मिल गई कि ओ का मतलब क्या है। हमारे लिए छोटी मोटी भावना नहीं है, दूसरों के लिए हो सकता है कि अब कोई भी सोच सकते हैं इसमें गजब क्या है, लेकिन हमको गजब लगा कि परमपिता उनके स्वरूप में अनगिनत वैशिष्ट्य स्वरूप विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ विशेषता वो प्रकाश करने के लिए आते हैं, और उन विशेषताओं में से थोड़े विशेषता इनके पहले तक वो प्रकाश किए थे। अभी ये विशेषताएं बाकी इस प्रकट में, यानी अवतारी परम प्रेमो है शिष्य ठाकुर चंद्र जी ने ये प्रकाश किया है कि बाकी जो जो तुम्हारे धरती के लिए जरूरत है, सारे के सारे हम इस प्रकट में, इस प्रकाशित रूप में, इस अवतारी के रूप में हम प्रकाश कर रहे हैं। अब देखिए दयाल क्या है। हम बोलते हैं कुल मालिक का अर्थ तो हम बता दिए, बिल्कुल के मालिक, उनमें ओम भी है, और सिर्फ ओम नहीं, वो पर ब्रह्म भी है, सिर्फ ब्रह्म नहीं, वो पर ब्रह्म भी है,
सिर्फ ओम ब्रह्म पर ब्रह्म नहीं, बिल्कुल के मालिक है वो, और राधा स्वामी भी है और दयाल भी है। दयाल हो गया, सारे जो तत्वों के जो क्रमानुसार आगे हम बढ़ रहे हैं, एक के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं, और एक के बाद दूसरा जो है, एक के परिव्याप्त रूप दूसरा है। सबसे परिव्याप्त रूप यानी दयाल तत्व है, यही है सबसे परिव्याप्त रूप। दयाल तत्व ही दयाल देश के अधीश्वर का रूप है। अब दयाल क्या है? हम लोग तो बोलते दया करते हैं, दया करते हैं, दया करते हैं, दया उनकी दया करते हैं। ठाकुर जी तो ये सब व्याख्यान में संतुष्ट नहीं होते थे। ठाकुर जी इस व्याख्यान में सीमित भी नहीं रखते थे अपने विचार को। वो बोलते थे कि रूट देखो, धातु का अर्थ देखो, यानी उसमें कौन धातु है। तो दयाल में दय धातु है। दय धातु का मतलब है रक्षा करना। हम लोग जो बोलते हैं दया होते है, दया मिलती है, दया मिलते हैं, दयालु है, ये सब दया का अर्थ नहीं है। दया का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की जो रक्षाकारी तत्व है, वही है दया तत्व। वो दया तत्व से ही दयाल सबकी रक्षा कर रहे हैं। ये कॉस्मस के, ब्रह्मांड के जो नियत विस्तारशील है, हर एक समय में और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, सबके रक्षाकारी तत्व जो है वो है दया। ये दयाल की दया, इसलिए कहा जाता है राधा स्वामी दयाल की दया। और ये वाणी के रूप में भी वो बोले हैं कि दया लाती है रक्षा जीवों की, रक्षा को ही दयाल कहा है। जीवन भर पालोगे दया को, भगवान दयामय है। ये बांग्ला का हम हिंदी तत्काल बना दिए, ठीक से हिंदी शायद नहीं हुई, लेकिन हम आशा हम प्रकट कर सके कि दया लाती है रक्षा जीवों की। आप लोग जानते हैं इस छड़ा को, इस वाणी को, रक्षा को ही दया कहलाती है। जिंदगी भर इस दया को पालना है। कौन पालन करेंगे? हम पालन करेंगे। कैसे? बांग्ला में है राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। यानी अगर हम उनकी रक्षा करते हैं अपनी जिंदगी में, तो हमारी रक्षा वो करते हैं। उनको साथ में लेके अगर चलते हैं तो हमारी रक्षा वो करने के लिए मजबूर है, यानी दायबद्ध है। ही इज कमिटेड टू सेव मी, टू सर्व मी। ये घटना के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं। 1950 साल की बात है। इस समय हमारी माँ की एक कठिन, भयंकर, एक फैटल मारन टाइफाइड हुआ था। इस टाइफाइड का जो वैक्सीन है, दवाई है, उस समय नहीं निकला था। और हमारे मकान के 10 मिनट के पैदल रास्ते के दूर में एक दूसरे आदमी को भी वही टाइफाइड हुआ था। तो ठाकुर जी के पास दोनों के केस को, दोनों के बारे में निवेदन किया गया। उनके घर से उनके आदमी, हमारे घर से हमारे पिताजी। तो ठाकुर जी सुन के प्यारीदा जो उनके एकांत चिकित्सक थे, प्राइवेट तो जो डॉक्टर थे, उनको बुला के बोले कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला बता दिए। दूसरे किसी को सुनाई नहीं दिया, मतलब इशारे से अब दिया। समझने की बात है, इसलिए सबको समझ में आया भी नहीं, बोल दिए और बोले कि एक ही दवाई दोनों बड़े बोतल में बना के ले आने के लिए प्यारीदा। और साथ ही में बोले कि उसमें दाग देके, यानी खुराक का जो दाग होता था पहले बोतल में, उस दाग देके ले आना। ठाकुर जी के पास थोड़ी देर के बाद प्यारीदा ले आए और ठाकुर जी दोनों बोतल को अपने दोनों हाथ में पकड़ के अपने कपार में बहुत देर तक उसको स्पर्श करके रखे। ये बाद में हम जब और उम्र हुआ तब हम समझे ठाकुर जी इतने देर तक क्यों स्पर्श कर रहे हैं। ठाकुर जी तो स्वयं ठाकुर जी है। ये तो होने से एक जरा सा छू देने से ही तो गजब हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, क्या जरूरत है, चमत्कार हो जाएगा। लेकिन बाद में समझे विज्ञान के पर आश्रित है पूरी दुनिया। ठाकुर जी भी परा विज्ञान के परम विज्ञानी है। सारे विज्ञान उनके इशारे से चल रहे हैं। वो क्या करते थे, या दंड देते थे तो क्या करते थे, कपार में बहुत देर तक टेके हुए रखते थे। सृष्टि बरदा भी करते थे, सृष्टि दादा भी करते हैं। इसका मतलब है कि उतना देर तक रखने के बाद ठाकुर जी स्वयं उस बोतल में, उस दंड में प्रवेश करते थे। और ठाकुर जी का परिचय क्या है? प्रेम के घनीभूत तम रूप, यानी सबसे गाढ़
जो रूप है, गाढ़ जो रूप है, जो घनीभूत नम्र है, जो सुप्रीम कंडेंस्ड रूप है, वो हम कैसे लेंगे? हमको तरलित करके उनको देना है, वो तरलित करके यानी लिक्विडेट करके हमको देना है। इसलिए बहुत देर तक दोनों बोतल अपने कपार में टिका के तब वो प्यारिदा के हाथ में दिए, यानी उस लिक्विड जो तरल जो द्रव्य है उसमें स्वयं घुस गए। ये तरलित रूप जो है, ये तरलित जो सब्सटेंस है, वो ठाकुर जी स्वयं है। प्यारिदा के हाथ में देके बोले कि ननी के घर में, हमारे पिताजी श्रीयुक्त ननी गोपाल चक्रवर्ती, ननी के घर में पहले जाएगा और उसको पहला खुराक जो दाग दिया हुआ है तो अपने हाथ से पिला देना। यानी प्यारिदा के साथ साथ ठाकुर जी जा रहे हैं। कहां से, कैसे जाना है? बोतल के भीतर से। ठाकुर जी प्यारिदा के भीतर भर किया है, उनके ऊपर, उनके भीतर समा गए और बोतल के माध्यम से वो प्रवेश करेंगे। महामारी जो है ये टाइफाइड रोग, उसको भगाने के लिए महामृत्युंजय जो तत्व है ये स्वयं प्रवेश करेंगे। और मृत्युंजयी कौन है? परम प्रेम शिष्य ठाकुर जी है। और बोले कि पहला खुराक अपने हाथ से पिला देना और सावधानी से रहने को कहोगे। दोनों को प्यारिदा उसी तरह किए। लेकिन 9वां दिन पर हमारी माँ बीमारी से मुक्त हो गई। दूसरे केस जो है 9वां दिन पर ही वो गुजर गई। एक बच्ची थी 9 साल की। तो ठाकुर जी के पास दोनों की खबर दी गई, लेकिन मृत्यु की खबर देना तो बहुत मुश्किल की बात है। सुन के ठाकुर जी तो एकदम मुरझ गए, एकदम हताश हो गए, शोकग्रस्त हो गए। थोड़ी देर के बाद वही खामोशी को तोड़ के बोल रहे हैं प्यारिदा को, ए प्यारी, तू दवाई लेके गया था ना? प्यारिदा तैयारी थे। बोले हाँ ठाकुर जी, हम तो गए थे। और पहला खुराक तू अपने हाथ से खिला नहीं दिए, पिला नहीं दिए। ठाकुर जी आप जो जो जैसे बोले थे हम सब वैसे किए हैं। तब तो फिर प्यारिदा बोले कि देखिए कैसा किया था, कैसा किया है। यानी दूसरे घटना में जहां मौत हो गई, गुजर गई। ठाकुर जी खामोशी से गर्दन को हिलाए। तो थोड़ी देर की बात है, बोले एक बार जा भी न की। ये तैयारी थे प्यारिदा कि ये बात कहेंगे ठाकुर जी अपने को मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए। प्यारिदा बोले कि ये जाके अब क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया। ठाकुर जी फिर खामोशी से गर्दन हिलाए। फिर भी एक बार जाना, आप जब बोल रहे हैं जाएंगे, सुन, पहले ननी के घर में जाएगा, उसके बहू को कुछ नहीं कहना, ये सब बात तो कैसा है देख लेना और सावधानी से रहने के लिए बोलोगे। उसके बाद दूसरे घर में जाना। प्यारिदा हमारे घर में गए, पहले घर हमारा है, हमारे घर में दूर से देख रहे कि हमारी माँ 9 दिन के बाद बीमारी से मुक्त होकर वो झाड़ू दे रही है आंगन पर, चिल्ला के जय गुरु माँ। बोले तो आगे बढ़ रहे हैं और माँ भी घूंघट और ठीक से बैठा दिए और झाड़ू को भी रख दिए और जय गुरु वही मुंह से बोले, ये आप क्या कर रही हैं? बोले क्या आप इतने दुबले हो गए हैं, इतने कमजोर हो गई है और अभी झाड़ू दे रहे हैं, ये कठिन काम कर रहे हैं, फिर आप बीमार पड़ गए। और आप लोग बीमार पड़ने से ठाकुर जी को कितना तकलीफ होता है आप लोगों को मालूम नहीं? हाँ बाबा ये तो ठीक है बोल रहे हैं, तो ठाकुर जी को तकलीफ तो होता ही है। नहीं वैसा मत कीजिए। माँ बोल रहे कि 9-10 दिन से तो झाड़ू नहीं पड़ा है, इसलिए हल्का पुल्का दे रहे हैं। ये हल्का आपके लिए हल्का नहीं है, बहुत भारी है, फिर दोबारा आप अस्वस्थ हो जाएंगे, उस समय आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बात तो सही, छोड़ दिए झाड़ू और जय गुरु फिर बोल के माँ बोली कि दूसरा कोई दवा के देंगे क्या? प्यारिदा बोले कि दूसरा दवाई तो ठाकुर जी नहीं दिए हैं, दूसरा दवाई देने की क्या जरूरत है? स्वयं पूरा के पूरा दवाई तो बोतल में ठाकुर जी स्वयं प्रवेश करके दे दिए, बचा तो दिए पूरा, अभी फिर मौत को बुलाना नहीं है, यही है दवाई। तो ठाकुर जी जो कुछ नहीं दिए हैं, प्यारिदा बोले अगर देंगे तो हम पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ठाकुर जी के उद्देश्य मां प्रणाम किए, प्यारिदा को भी वो जय गुरु बोली और दूसरे घर में प्यारिदा गए। जाके ही बाहर से देख रहे हैं कि एक दरवाजा खुला है, जिनको गुजरना था वो तो गुजर गई, उसको तो स्मशान में ले गया, उसके पहले दिन ही उसका हो गया सब काम। तो लेकिन दरवाजा खुला है और दरवाजे से ही देख रहे हैं जो दीवार पर जो शेल्फ होता है, उस शेल्फ में वो बोतल, जो बोतल वो दे के आए थे, उस बोतल के पहले खुराक के दाग में ही
दवाई वहां पड़ा हुआ है, उससे जरा सा भी नीचे उतरा नहीं, यानी दूसरे खुराक कोई नहीं दिया उस मरीज को। चिल्लाए प्यारीदा, जो गृह स्वामी है उनके नाम लेके, वो घर के भीतर से दौड़ के आए, क्या है चिल्ला रहे हैं, अरे ये क्या है बोल के बोतल के ऊपर उंगली से इशारा करे, घूम के देखे वो गृह स्वामी, बोले ओ दवाई, हाँ तो ही दवाई के बारे में तो बोल रहे हैं, वैसे ही जो गिरा हुआ है पड़ा हुआ है। वो आदमी होम्योपैथी चिकित्सा करते थे, इसलिए वो बोले हम तो होम्योपैथी के लक्षण के अनुसार दवाई दिए लेकिन काम नहीं किया। अरे आप क्या बोल रहे हैं, ठाकुर जी दवाई दिए हैं और अब होम्योपैथी बोल रहे हैं, क्या किया जाएगा। ये स्वामी जिनकी बेटी गुजर गई वो बोल रहे हैं, क्या किया जाएगा, जिनको जाना था वो तो जाएंगे ही, यही बात है, यही बात है। तब आप लोगों को कौन ठाकुर रक्षा करेंगे, यानी उनके ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर दया नहीं हुई। ये आदमी का दया आने रक्षा जीवेश, यानी ठाकुर जी की दया रूपी तत्व को अगर कारीगर करना है तो ठाकुर जी के दिया हुआ विधान को परिपूर्ण रूप से पालन करना ही है। जरा सा भी उनके अपने विचार, अपने मत, अपने जो कदम रखना है, चलना है, प्रवेश करेंगे तो ठाकुर जी के जो दिया हुआ विधान वो काम नहीं करेगा। दौड़ के गए गुस्से से बिहारीदा, हाँ गजर करते करते ठाकुर जी के पास गए। ठाकुर जी इंतजार कर रहे थे, क्या रे क्या हुआ। बोले ठाकुर जी यार क्या बोलेंगे, हम तो उनको बोल के आए, क्या बोला। बोले तब और सारे के सारा वृत्तांत बोले। आदमी आखिर में क्या बोला तूने, हम बोले कि आप बोल रहे हैं कि जो जाना है जाना है वो गुजरना ही है उनको, तब और आप लोगों को कौन ठाकुर रक्षा करेंगे। जब्बर बोलेছিস। ठाकुर जी उसके बाद थोड़ी देर खामोशी के बाद बोले, ए सुन, सारे के सारे वहां जो भक्त लोग इकट्ठे हुए थे, इष्ट शक्ति के बीच अगर दूसरी शक्ति काम करती है तो इष्ट शक्ति लाज से दूर भाग जाती है। इष्ट शक्ति के बीच अगर दूसरी शक्ति काम करती है तो ये सब लिख लीजिए आप लोग जो सुन रहे हैं, जो थोड़ा बहुत ये ठाकुर जी के विचार पर भरोसा करते हैं, आप लोग लिख लीजिए कि जो सुन रहे हैं, इष्ट शक्ति के बीच अगर दूसरी शक्ति काम करती है तो इष्ट शक्ति लाज से दूर भाग जाती है। मतलब है वहां इष्ट शक्ति की इतनी सेंसिबिलिटी है ये वो वहां रह नहीं पाते हैं। हम लोग इसीलिए इस कहानी को रखे हैं कि ठाकुर जी के दिया हुआ विधान जिसके बदौलत हम लोग सांस ले रहे हैं, हर एक सांस वो दे रहे हैं हम लोग की रक्षा करने के लिए। इस सांस में किसी तरह बाधक तत्व को नहीं प्रवेश करवाएं, तब हमारी जिंदगी बनेगी। नहीं तो जिंदगी को जिंदगी के रूप में एंजॉय करने का, पाने का कोई तत्व नहीं है दुनिया में। आज के जमाने में सबसे बड़ा जो रक्षाकारी तत्व है हमारे ठाकुर जी के दिया हुआ जो नाम है। इस नाम अगर निरंतर धारा में अगर हम बहा देते हैं तो नाम ऐसी एक शक्ति है जो हमारे भीतर में इम्यूनिटी पावर को, जीवनी शक्ति को बढ़ा देगी। और उसमें अगर हम खोट लाते हैं, हम दूसरे विचार लगते हैं कि 7 दिन निरामिष नहीं खाना है, 6 दिन आमिष खाओ और 1 दिन निरामिष खाओ, इष्ट भी हम सुबह सूरज उगने के बाद भी करें तो कुछ नहीं, प्रार्थना के समय प्रार्थना नहीं करते, कितने सामान्य तो विचार यह है। हम लोग को जिंदगी में दिन भर तो क्या पालना है, जरा सा पढ़ना है, बैठ के घंटों तक तो कुछ नहीं करना, खाली एक चीज हर समय करना है। जैसे सांस को कोई घर में छोड़ के बाहर नहीं जाता है, इसी तरह ठाकुर जी को घर में छोड़ के, ठाकुर जी के बीज नाम को घर में छोड़ के बाहर नहीं जाना है, साथ में वही जीवनी शक्ति को लेके चलना है। जय गुरु। हमारा दूसरे जगह से कॉल आ गया है, हम जाते हैं आप लोग की अनुमति लेके, आदेश लेके। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और आपका दूसरे जगह से कॉल आ गया। जी दादा, जी दादा, जय गुरु। हाँ जी दादा। दादा आते हैं, दूसरे जगह से कॉल आ गया। जी दादा। हाँ, हमको माफी कर दीजिए और हम नहीं रह पाए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और हम लोग आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं
बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इतना सुंदर और भावुक और प्रेरणादायी प्रसंग आपने हम लोगों के समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। भाग्य है, अनंत भाग्य है यहाँ। हाँ जी, हम आते हैं, बाद में करेंगे बात। जी सर, जय गुरु। ठाकुर जी के सत्यानुसरण में वाणी है कि जिस छात्र या शिष्य ने प्राणपद से आनंद सहित गुरु का आदेश पालन किया है वह कभी भी विफल नहीं हुआ है। तो आज ऋषिनंदन दा चक्रवर्ती, ऋषिनंदन सप्रतिरितिक चक्रवर्ती दा जो देवघर आश्रम, सत्संग आश्रम देवघर से हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बहुत ही ये जो प्रसंग है तो हम लोग सुने भी हैं पहले भी, लेकिन आज खुद ऋषिनंदन दा के श्रीमुख मतलब उनके मुख से सुनने को मिला और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने ठाकुर जी का जो अपने जीवन की घटनाओं को हमारे समक्ष रखा। हम उनके प्रति, हम सभी उनके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और बहुत सुंदर जाजन और इस प्रसंग हुआ आज।